हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, जहां पे हम करते हैं प्रॉब्लम्स टीपी पे बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स। और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ लीड कोड मीडियम क्वेश्चन, हमारी फर्स्ट लीड कोड मीडियम क्वेश्चन इस सीरीज़ में। क्वेश्चन है हमारा हाउस रॉबर, जहाँ पे हमको कहा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा कि आप एक प्रोफेशनल चोर हो जो कि एक स्ट्रीट में चोरी करने जा रहा है। हर घर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। ओनली कंस्ट्रेंट जो आपको रोक रहा है फ्रॉम रॉबिंग ईच ऑफ देम इज दैट एडजेसेंट हाउसेस हैव सिक्योरिटी सिस्टम, राइट। मतलब कि ये ऑटोमेटिकली कांटेक्ट कर देगा पुलिस को अगर दो एडजेसेंट हाउसेस चोरी हुए। सो दो घर चोरी नहीं करने आपको लगातार, ठीक। मतलब पहला कर दिया अगर हमने ये वाला 1, तो आप 2 नहीं कर सकते, फिर 3 करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हम। हमको एक एरे नम्स दिया है, रिटर्न क्या करना है हमें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रॉब टुनाइट। ओके जी, चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। ब्लैक बोर्ड में हम ये देख सकते हैं दैट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। क्वेश्चन कह रहा कि भाई देखो 1 2 3 1 है, ठीक है। सो पहला क्या आता है, इंट्यूशन क्या आती है कि यार ऐसा कर लेते हैं कि पहला दूसरा में जो मैक्सिमम है वो देख लो, विच इज़ 2। फिर दूसरे के बाद तीसरा तो ले नहीं सकते, चौथा देख लो विच इज़ 1 3। बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 + 1 अगर हम चोरी करते 4 तो बेटर होता। तो हमेशा बेस्ट को लेना विच इज़ ग्रीडी विल नॉट वर्क है, राइट। तो ग्रीडी हम लगा नहीं सकते। सो अब क्या, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉसिबल है क्या क्या सॉल्यूशन, राइट। सो पहले हम अगर 1 से करते हैं तो 2 नहीं कर पाएंगे, 3 करते हैं अगर तो 4 नहीं कर पाएंगे, एडजेसेंट नहीं कर सकते ना। तो पहला अगर हम करते हैं, दूसरा नहीं करेंगे, तीसरा भी मान लो नहीं करते हैं तो चौथा कर लेंगे, राइट। अब पहला अगर हम सीधा दूसरे से स्टार्ट करते हैं, पहला नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे के बाद तीसरा कर नहीं सकते, चौथा। तो दिस इज़ द ओनली पॉसिबल थिंग। तो बेस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। बेस्ट इस वाली केस में ही, पहले वाले केस में जो है हमारा इज़ 3 + 1 4, राइट। इस वाले केस में हमारा क्या हो रहा है, 1 + 1 2, नॉट गुड। तीसरे वाले केस में 2 + 1 3, ऑल्सो नॉट गुड। तो 4 हमारा आउटपुट आना चाहिए जो कि मैक्सिमम है, हम यही चोरी कर सकते हैं। ओके, अब तो क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई हम समझ गए एग्जाम्पल तो, बट है क्या यहाँ पे सॉल्यूशन, कौन सी अप्रोच हम लगाएंगे और कैसे हम यहाँ पे डीपी इंट्यूशन आ कैसे रहा है। तो डीपी का इंट्यूशन ऐसे आ रहा है कि भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस 2 देख रहे हैं, राइट। 1 2 3 1। क्या मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट 1 जो मेरा है लास्ट है, जो कि इंडेक्स में लिख लेता हूँ 0 1 2 3, राइट। कि थर्ड इंडेक्स पे चोरी करने के लिए मैं ये चेक कर लूँ कि भाई देखो जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ तक मुझे ज़्यादा पैसा मिला है, या फिर फर्स्ट इंडेक्स जो मेरा है उसको और थर्ड इंडेक्स को सम करके मैं लिख दूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ, पता नहीं, देख लेते हैं। आगे से देखते हैं, आगे से शायद ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। फर्स्ट इंडेक्स को चोरी करने के लिए मैक्स तो मेरा फर्स्ट ही होगा। सेकंड इंडेक्स को चोरी करने की अगर मैं बात करूं, ओके, 0th इंडेक्स पे तो मेरा 0th इंडेक्स पे जो है वही मैक्स होगा। फर्स्ट इंडेक्स पे चोरी करने की अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 0 पे ज़्यादा है या उसके पीछे जो कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं +2 ज़्यादा है। यस, तो 2 ज़्यादा है तो मैं 2 लिख लेता हूँ। फर्स्ट पे तो फर्स्ट ही होगा। सेकंड इंडेक्स पे मैं बात करूँ तो 3 के लिए क्या मेरा 2 ज़्यादा है या फिर 3 प्लस उसके पीछे जितना मैंने चोरी किया था वो कितना था, वो 1, राइट। तो 3 + 1 4। अब मैं थर्ड इंडेक्स पे ये बोल सकता हूँ कि देखो 3 - 1 यानी 2 सेकेंड इंडेक्स पे जो था वो, या फिर थर्ड इंडेक्स पे जो है 1 + 2 इंडेक्स पे कौन सा था 2, तो 2 + 1 3, कॉमा जो उसका i - 1 था 4। इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो यहाँ पे लिख लो, तो 4 ज़्यादा है तो इसका भी 4 हो गया एंड मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। क्या मैं यही कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ ना मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो आप जिस भी इंडेक्स पे हो, या तो आप उसके पीछे वाले जितने, अगर वो ज़्यादा था उसके पीछे वाले घर में ज़्यादा था, राइट। आप 9 पे खड़े हो मान लो, तो आपको यहाँ पे
या तो 7 वाले में ज़्यादा, 7 वाले घर तक जितना छोड़ा वो ज़्यादा है, या तो 9+2 ज़्यादा होगा, राइट। इस वाले केस को और अच्छे से देख लेते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा टेस्ट केस है, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर टेस्ट केस। इसको देखते हैं। पेंसिल किधर है? ओके, ये रही। सो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 पे तो देखो 2 ही मैक्स है, उतना ही चोरी कर सकते हैं। 7 पे कितना ज़्यादा है? या तो 2 ज़्यादा होगा, या 7 प्लस प्रीवियस तो 0 है, तो 7 प्लस 0 7, तो 7 ही ज़्यादा है। 9 पे हम क्या बोल रहे हैं कि देखो 7 ज़्यादा है, या 9 प्लस उसके पहले वाला 2 पे कितना है? 2, ठीक है ना। सो 9+2 11, तो 11 ज़्यादा है 7 से, हम 11 लिखेंगे। 3 पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो 3 ज़्यादा, ओ 3 में इसके एक पहले वाला कितना है, उसका है 11, 11 ज़्यादा है, या 3+7 पे कितना था टोटल? 7, तो 7+3 10, 10 ज़्यादा है या 11? तो इस पे भी हम 11 ही लेके जाएंगे, राइट। उसके बाद लास्ट वाले पे हम बोलेंगे कि देखो 11 ज़्यादा है, या फिर ये 9 वाले पे 11 है +1 12 ज़्यादा है, तो भाई 12 ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो 12 आ रहा होगा, राइट। ये 12 आ रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ith इंडेक्स पे जो है, ith इंडेक्स पे जो है वो होगा या तो i-1 या फिर i-2 प्लस नम्स ऑफ i, राइट। यही तो हम कह रहे कि मैक्स कर दो, इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो हमारा आंसर होगा। यही तो हम कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे या नहीं बन रहा है? क्या हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है कि जो dp है, dp ऑफ i, उसको मैं लिख सकता हूँ dp ऑफ i-1, राइट। या मैथ.मैक्स लिख लेता हूँ पहले, मैथ.मैक्स ऑफ dp ऑफ i-1 कॉमा dp ऑफ i-2 प्लस नम्स ऑफ i। क्या ये लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ मैं, बताइए। यही हमारा फॉर्मूला बन रहा है, राइट। तो बस सही है। इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करके देखते हैं कोड के फॉर्म में। यहाँ पे क्या बोला हमने, एक डीपी बनानी है, इंट डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट जिसका साइज होगा नम्स डॉट लेंथ। क्या हमें +1 करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम 0th इंडेक्स पे 0 ही रख रहे होंगे, राइट। हम उसमें नम्स नहीं डाल रहे होंगे। अब हम कह रहे हैं डीपी ऑफ 0 कर दो, डीपी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 ही रखो। मतलब यहाँ पे हमने बोला ना कि जब हम देख रहे थे 7 प्लस क्या किया हमने, यहाँ पे हम 7+0 किया, राइट। 7+0 किया तो 0 हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं, एंड डीपी ऑफ 1 हम रख रहे हैं नम्स का 0 फर्स्ट इंडेक्स, राइट। अब फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से चला लेते हैं या 2 से चला लेते हैं, बेटर रहेगा। 2 आई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। लेस देन इक्वल टू क्यों? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो डीपी में वो नम्स डॉट लेंथ तक ही जाएगा, इक्वल टू भी आएगा। आई प्लस प्लस हम कर लेंगे। अब हम डीपी ऑफ आई अगर देखें, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होगा, मैथ.मैक्स जो हमने फॉर्मूला बनाया था कि डीपी ऑफ i-1 कॉमा डीपी ऑफ i-2 प्लस नम्स ऑफ व्हाट, आई। नम्स ऑफ आई होगा क्या, या i-1 होगा? i-1 होगा। क्यों 1 होगा? डीपी ऑफ आई मतलब डीपी ऑफ 2 के लिए नम्स ऑफ 1 लगेगा, राइट। डीपी ऑफ 1 के लिए नम्स ऑफ 0 लगा था, आई के लिए i-1 नम्स लगा था, तो डीपी ऑफ आई के लिए i-1 नम्स लगेगा। दैट्स इट। और हम रिटर्न कर रहे होंगे क्या, डीपी ऑफ नम्स डॉट लेंथ। हमने बनाया ही +1 साइज़ का है तो -1 करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, हमें लास्ट इंडेक्स का चाहिए। एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये रन हो पा रहा है या नहीं। ये रन हो पा रहा है क्या, ये सबमिट हो पा रहा है या नहीं।
एंड यस, ये सबमिट हो रहा है, काफ़ी अच्छे से सबमिट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्पेस वाइज तो नहीं, क्योंकि हमने स्पेस वाइज तो सॉरी टाइम वाइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम वाइज तो ऑलरेडी ये बिग ऑफ एन है और इससे बेटर दिखाई नहीं देता। बट स्पेस वाइज हम एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली डीपी की। हम सिंपली इंटीजर्स का यूज़ करके भी कर ही सकते हैं। करके देख लेते हैं, हम जो डेली ही करते हैं। इंट सेकंड लास्ट एंड इसको मैं बना देता हूँ इंट लास्ट। ओके, अब मैं क्या कह रहा कि लास्ट इक्वल्स टू क्या कर दो, लास्ट इक्वल्स टू क्या कर दो, लास्ट इक्वल्स टू नहीं, एक्चुअली हम एक नया बनाएंगे इंट करंट इक्वल्स टू, हम ये कर देंगे एंड देन हम सेकंड लास्ट इक्वल्स टू कर देंगे लास्ट एंड देन हम लास्ट इक्वल्स टू कर देंगे करंट। ओके, तो अब इससे हम जो लास्ट हमारा होगा वो हमारा एक्चुअली डीपी ऑफ लेंथ जो हम बना रहे थे वही होगा, राइट। सो हम इसको लास्ट करके एक बार ही रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है या नहीं। एरर आ रहा है या ओके, दिस इज डीपी ऑफ i-1 क्या है, i-1 इज लास्ट, i-2 क्या है, सेकंड लास्ट, यही तो है सेकंड लास्ट एंड नम्स ऑफ i-1। ओके, यस, ये रन हो रहा है, क्या ये सबमिट हो रहा है या नहीं। एंड यस, ये सबमिट भी हो रहा है और हमने स्पेस भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। कांस्टेंट टाइम ऑफ स्पेस में हम अब इस कोड को रन कर पा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसे भी टिक कर देते हैं। कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाउस रॉबर 2। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।